हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। अभी देखेंगे कि टैक्स में छूट लेने के कौन कौन से सेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उन्हें लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आई टी आर कई तरह की होती है। तो ये ITR 1 है, ये ITR 2 है, ये ITR 3 है, ये ITR 4 है। दोस्तों ITR के बारे में आज हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमारा आज जो पॉइंट है वो है टैक्स डिडक्शन के जो सेक्शंस हैं वो क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम ई फाइलिंग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर हम देख रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं और हमें टैक्स डिडक्शन किस तरह से लेने होते हैं। तो दोस्तों टैक्स स्लैब्स के बारे में पहले बात करते हैं। जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो ओल्ड टैक्स रिजाइन और न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर दो तरह से दो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स रेट अलग है, न्यू टैक्स में अलग है। ओल्ड टैक्स में आपको डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शंस के कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं। हालांकि परसेंटेज कम होता है टैक्स का, ओल्ड में ज़्यादा होता है, लेकिन ओल्ड में आपका टैक्स कम आता है क्योंकि आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अप टू 2.5 लाख यानी 2,50,000 तक मिल है आपका इनकम टैक्स। 2,50,000 1 से 5 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपकी 3 लाख इनकम है तो 50,000 पर 5% टैक्स लगेगा आपको। लेकिन क्योंकि आपकी 5 लाख से कम इनकम होती है तो ये भी नील हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन 5 लाख से अगर ऊपर इनकम है तो आपको 5% भी देना पड़ेगा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच। और ऊपर से आप देखो 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच 12,500, 5% जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, 2.5 लाख से 5% 12,500 प्लस 5 लाख से ऊपर 20%। मान लीजिए आपकी 10 लाख है, 5 लाख से ऊपर 5 लाख और हो गया तो 5 लाख का 20% और ये 12,500 दोनों मिला के आपका टैक्स लगेगा। वहीं अबव 10 लाख आपका 1,12,500 तो ये टैक्स हो गया, यानी कि 2.5 से 5 के बीच 5%, फिर 5 से 10 के बीच 20%, फिर 10 से ऊपर अगर है तो 30%। ठीक है, तो 10 लाख तक तो 1,12,500 यही हो गया, 5% और 20%। फिर 10 से ऊपर जो भी आपका है वो हो गया 30%। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर तक आपका जो टैक्सेबल इनकम होती है वो डिडक्शन के बाद, जैसे आपने कोई डिडक्शन दिखाया है किया है उसके बाद में जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम। हो सकता है आपकी जो इनकम है वो 14 लाख हुई हो लेकिन वो डिडक्शन करते करते 11 लाख आ गई हो, तो फिर 11 लाख 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा, यानी 1 लाख से 30% लगेगा क्योंकि आपने 14 लाख में से 3 लाख को डिडक्शन में माइनस कर लिया। डिडक्शन जो आप लेते हैं वो जैसे आपके इंश्योरेंस हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, PF में हो गया, एक्सपेंस मेडिकल एक्सपेंसेस में हो गया, इंश्योरेंस में, तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे को, इनकम को, वो डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक, तो वो कैसे कैसे मिलते हैं हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ओल्ड रिजिम में आपको डिडक्शन के बेनिफिट मिलते हैं और ये आपका स्लैब है। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत। इसमें देखते हैं अप टू 2.5 लाख मिल है, 2.5 लाख से 5 लाख वही 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपये वही, थोड़ा डिफरेंस है वहाँ पीछे 7.5 लाख नहीं है, इसमें 7.5 लाख है, लेकिन इसमें 10% है। ठीक है, फिर 7.5 लाख से 10 लाख 15% है, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच। और पिछला जो आपका 5% 10% लगा 500 हुआ। ऐसे ही 10 लाख से 12,50,000 के बीच में है तो वही 75,000, फिर 20%, 10 लाख से ऊपर 12.5 लाख से 15 लाख है तो 25% हो गया, 12.5 से 15 लाख के बीच वही 15 लाख से ऊपर आपका 30% हो गया। पिछला 1,70,500 आपका निकाल के आया। अब इसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना डिडक्शन आपने लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये ओल्ड में होता है, न्यू में कोई डिडक्शन नहीं। वहीं दोस्तों अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है तो ये आप देख सकते हैं ये स्लैब है, उसी तरह से ये कैलकुलेट होगा जैसे हमने अभी कैलकुलेशन किया है। दूसरा सर
80 साल से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो ये स्लैब है, 80 साल से ऊपर। वही ऐसे ही कैलकुलेट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कैलकुलेट अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से, डेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्लैब है, आप थोड़ा इसको देखिए। 80 साल से ऊपर की अगर आपकी एज है तो दोस्तों इसमें जो रेट ऑफ सरचार्ज होता है वो जो एक्ट पे लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो सब सेम रहते हैं दोनों में दोनों रिजन के अंदर। रिबेट जो आपको मिलती है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए है अगर आपकी, तो पूरी 100% रिबेट आपको मिलती है। और दोनों रिजन में ये रिबेट अवेलेबल है। इसके बाद में सर चार्ज मार्जिनल रिलीज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है उसको डिफाइन किया गया है नीचे, इसका क्या है तब पढ़ सकते हैं। ये भी अगर आप सैलरीड हैं तो आपसे काम करनी है। इनकम अगर आपकी 4 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसको थोड़ा थोड़ा आप इस पर नज़र मार सकते हैं, देखिए अपने हिसाब से आप इसको पढ़िए, समझिए आपको क्या समझ में आता है। इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये है दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स इनकम्स ऑन वेज आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया हैं, ये सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है, ATC, ATCCB, ATCCB। इसमें आप टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, फंड में इन्वेस्ट किया है, कोई भी शेयर का सर्टिफिकेट लिया आपने, ट्यूशन फीस, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन वगैरह, ATCCB, ATCCD, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, पेंशन स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है, सेक्शन ATCCB 1B, सेक्शन ATCCB 2, ठीक है। तो ये जैसे जो कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम वो, तो अगर एम्प्लॉयर PSU है, पब्लिक सेक्टर, 10% ऑफ सैलरी, मतलब 40% ऑफ सैलरी सरकारी। ATCCH में क्या है, अग्निपथ स्कीम जो है उसके अंदर अगर आप कोई डोनेशन कर रहे हैं, फंड में सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपने फंड लिया है वो आपको डिडक्शन मिलेंगे। ATD हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो अगर अपने लिए है, बच्चों के लिए है तो 25,000 तक का मिलेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक मिलेगा, और 5,000 रुपये अगर आपने कुछ चेक अगर कराए हैं तो उस पर मिलेगा 5,000 तक का। फॉर पेरेंट्स 25,000 रुपये होता है, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये होता है अगर आपने कुछ इस तरह से उनकी इंश्योरेंस लिया हुआ है, और हेल्थ का 5,000 रुपये का आपको मिल सकता है। वहीं अपने लिए, अपनी बीवी बच्चे के लिए जो डिडक्शन लिमिट है वो 50,000 रुपये तक की मिल जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो मिलेगा, और अपने पेरेंट्स पे अगर खर्च किया है अपने उसके बिल्स वगैरह में आपके पास सेक्शन 80DD, सेक्शन 80DD एक कोई स्पेसिफिक डिजीज़ पे आप खर्च कर रहे हो, किसी के लिए अपनी, तो 40,000 रुपये तक आपको बेनिफिट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपये। सेक्शन 80E में भी आपको, अगर आपने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा जो भी अमाउंट आप पेड कर रहे हैं। तो इसकी भी लिमिट होती है, तो 50,000 रुपये तक की लिमिट होती है उसमें, और
सेक्शन 80 ई में 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट है। सेक्शन 80 जी में 100% रिडक्शन भी है, 50% रिडक्शन भी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस सेक्शन में किया हुआ है। सेक्शन 80 जी के अंदर आपको रिबेट मिल जाती है, रेंट वगैरह आपने अगर पे किया है। 80 जी ये मिल जाता है। ठीक है, डोनेशन वगैरह आपने की है तो हमको पूरा लगने के लिए किया है। तो दोस्तों ये काफ़ी सेक्शंस हैं, इनको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं अपने लिए। तो आप इन्हें पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि DGC पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है आपने, तो उसमें भी आपको मिल जाते हैं टैक्स की छूट। ATTTB, ATU, ठीक है। तो कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको 75,000 रुपये का डिडक्शन और अलग से मिलता है। तो ये आप फाइलिंग की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखिए, तो वहाँ इसको अच्छे से पढ़िए और जो भी आप पे एप्लीकेबल है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आइए और इसको थोड़ा सा सर्च आउट कीजिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि कोई हमें बताए, हमें पता चले, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि 80% तक आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे आके ही मिल जाएगी। 20% कुछ डाउट रह जाएंगे तो आप किसी से मिलके अपने शुरू कर सकते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो वो भी आपकी दूर होगा। लेकिन 100% डाउट कोई भी सामने वाला पर्सन आपकी क्लियर नहीं करेगा। आपको समझना सीखना खुद से ही पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी और फिर उसको आप अप्लाई कर पाएंगे। सामने वाले को आप बता भी पाएंगे मुझे ऐसा भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ये मेरे रिक्वायरमेंट है। तो सर्विस भी आपको इसी तरह से मिलती है। दोस्तों अगर आप इनकम करते हैं और चाहे अभी टैक्स के दायरे में आते हो या ना आते हैं, फिर भी आपको ये सब होना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे और पहले से है तो आप उसको सीख के पहले से ही और अपने आप को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। ज़रूर आप इन चीज़ों को अच्छे से थोड़ा समझें, प्रैक्टिकली समझें, करके भी देखें। यानी कि आप करें ITR भी फाइल करें, इसमें थोड़ा सा समझें, देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। करने से भी चीज़ें समझ में बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को। तो इसी तरह हम अलग अलग टॉपिक पे अकाउंट से बिजनेस से इनकम से वीडियोस बनाते रहेंगे। आप वीडियो देखें, आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके आप जुड़ जाएँ हमारे साथ, जिससे कि आपको हमेशा जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसी समय नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत काम की वीडियो आती है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।